अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन डायमेंशनल कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। कल जो हमने पढ़ा था दैट वाज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब कि पहले हम देखेंगे हेड ऑन का मतलब क्या हो गया या वन डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया। सेम यिथ पे मैं रात वोन कोलिजन ब्रोह यह कुन यमन लाइन ऑफ मोशन सै रोज आफ्टर द कोलिजन, सो तेल वनो यह वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन। मगर आज वोन में इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक मतलब गो यह जे अति छन यमन दोन बॉडीजन कहीं ती इलास्टिसिटी, मतलब कि येल यम यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इक्वलेंट टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देयर विल बी सम लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक। सो मैं क्या थो युत मैं थो ये इन इलास्टिक युत कि ये कंप्लीटली इन इलास्टिक। सो हम कंप्लीटली इन इलास्टिक को एनालाइज करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर यम से बॉडीज जोड़ आई, चलो u1 इज ग्रेटर देन, सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा कि ये इसको टक्कर देगा। जब कोलिजन हो गया तो उसके बाद जो लाइन ऑफ मोशन है वो तो फिर से रहेगी सेम, क्योंकि वह हेड ऑन है। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये बॉडी जो है जब इसने इसको धक्का मारा ये उसी में फंस गई, क्योंकि इन इलास्टिक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगी। तो इन इलास्टिक का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि चलो ये बॉडी पहले ऐसी थी, जब ये वाली बॉडी ने इसको टक्कर मारा तो ये वापस गई, वापस नहीं गई, ये इसी में फंस गई, क्योंकि इन इलास्टिक है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमने इसको कैसे प्रोजेक्ट किया यहाँ पर कि ये यस यख M1 बॉडी थी, ये फंसे हुए ओतमन। तो अब ये चलो अब कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी अब एक बॉडी होके अब चली विद वेलोसिटी v, वो वेलोसिटी v निकालनी है और ये बताना है कि अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है हाउ मच इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पहले ही पता है कि ये जो कोलिजन है ये हम मानते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, सो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो अप्लाइंग law of conservation of linear momentum, law of conservation of linear momentum। तो वो क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी कोलिजन में कहाँ कोलिजन नहीं होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रत कुन सेटिस्फाई गसन, तिकाज दपान ये कोलिजन गसन यानी कि अमिच ड्यूरेशन वारिया कम, ये अमिच ड्यूरेशन वारिया कम यह नेग्लेक्ट करान इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज वाई वी टेक दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। सो दैट इज वाई यहाँ पर हम इसको मानते हैं कि ये रोजन मोमेंटम कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। What is u1? u1 is the initial velocity of m1 and u2 is the initial velocity of m2. So it is the total momentum of the body before of the bodies या of the system before collision। तो collision के बाद क्या निकलेगा, collision के बाद ये body तो एक ही बनी, उसका मास क्या है m1 प्लस m2, उसका मास m1 प्लस m2 है, क्योंकि इन इलास्टिक है वो इसी में दब गई, वो इलास्टिक नहीं है वापस आई, तो m1 प्लस m2, तो वेलोसिटी कितनी है v। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पर तो हम v ठीक ठाक से निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज व्हाट, ये रिलेशन याद रखिएगा, दिस इज द वेलोसिटी विद विच नाउ द टू बॉडीज जो अब एक ही बनी वो किस वेलोसिटी के साथ जाएगी। अब तो ये है इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम क्या निकली m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया। अब हमने देखना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो गई। सिंस ये जो कोलिजन है ये कंप्लीटली इन इलास्टिक है, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस होगी। सो व्हाट विल बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बट आफ्टर कोलिजन। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है। व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका माइनस, इसको माइनस करेंगे किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज दैट
1/2 उसका मास कितना है m1 प्लस m2, क्योंकि वो अब एक बॉडी बनी, उसका मास m1 एंड m2 है और उसकी वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर. So what is this thing? Final kinetic energy of the system, initial kinetic energy of the system. So initial minus final comes out to be the loss of kinetic energy. वो हमने देखना है, क्योंकि ये completely inelastic collision है, तो इतना kinetic energy change हो जाएगा या इतनी kinetic energy loss होगी. तो डेल्टा के comes out to be, अगर आप यहाँ पर देख लें तो I think it will be 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखिएगा, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर वी तो हमने निकाला, वो किसके बराबर निकला, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. तो यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी स्क्वायर के बदले लिखेंगे ये m1 u1 प्लस m2 u2. मुझे लगता है कि आपको नहीं दिख रहा है ये, चलो मैं ये यहां पर लिखता हूं. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2. तो v के बदले ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर, वही बनेगा v स्क्वायर. समझ में आया? तो इसको जब आप इवाल्युएट करेंगे, चलो मैं इवाल्युएट कर ही लेता हूं, देखते हैं कि यहां से क्या निकलेगा. तो यहां पर ये m1 प्लस m2 है मल्टीप्लाई, और यहां ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में. तो एक m1 प्लस m2 और एक m1 प्लस m2 गया, तो नीचे बचा m1 प्लस m2, वो मैं लिखूंगा. डेल्टा के कम्स आउट टू बी नाउ 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये m1 प्लस m2 एक m1 प्लस m2 के साथ गया, क्योंकि ये स्क्वायर इधर भी है, तो यहां क्या बचा, ये m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर बट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब उसको स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसका एक गया इस m1 प्लस m2 के साथ. ये जो डेल्टा के है ये किसके बराबर निकलेगा, यहां मैं लिख रहा हूं, तो इट विल बी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. थोड़ा लेंथी है बट बहुत आसान है, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 नीचे लिखेंगे, ऊपर जो है वो क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. तो वो क्या लिखेंगे, m1 u1 होल स्क्वायर प्लस m2 u2 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 u1 u2. आर यू गेटिंग मी? यानी कि a क्या है, m1 u1, तो m1 u1 का होल स्क्वायर, m2 u2 b है तो m2 u2 स्क्वायर, उसके बाद ट्वाइस m1 u1 m2 u2 m1 m2 u1 u2, वही मैंने लिखा. समझ में आया? तो नीचे इसके हर किसी को डिनोमिनेटर क्या है, m1 प्लस m2, हर किसी को डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कर दो तो यू विल गेट डेल्टा के. तो जब मैंने इसको इवाल्युएट किया, m1 u1 स्क्वायर 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर लिखा, उसके बाद ये वाले टर्म लिखेंगे, क्योंकि माइनस 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई है, इसको भी है और इसको भी है, ये तीन टर्म्स यहाँ से निकलेंगी. सो माइनस 1/2 m1 u1 स्क्वायर m1 u1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, सो 1/2 m2 u2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक, माइनस प्लस माइनस 2 and 2 गॉन, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 है तो कट गया, m1 m2 u1 u2 m1 m2 u1 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. समझ में आया? तो इसको और इवाल्युएट करते हैं. तो अब u1 स्क्वायर इधर भी है, u1 स्क्वायर इधर भी है, तो इसको अलग लेंगे. जो अब u2 स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इसको अलग लिखेंगे और ये वाले टर्म लिखेंगे. तो डेल्टा की कम्स आउट टू बी 1/2 m1 u1 स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद ये वाले टर्म आप यहाँ लाएंगे, माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, मैंने अब ये स्क्वायर दोनों को दे दिया, डिवाइड बाई m1 प्लस m2. आर यू गेटिंग मी? उसके बाद ये वाली टर्म लिखेंगे प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. उसके बाद इधर u है, u2 है, u2 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे माइनस 1/2, दोनों को स्क्वायर दे दो, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2.
और तीसरी टर्म क्या है, अब पांचवी टर्म सॉरी, m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब यहां पर 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन करिएगा इन दो टर्म में। सो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। बता यहां क्या बचा, यहां बचा 1 माइनस 1/2 भी गया, m1 भी गया, पर यहां m1 स्क्वायर तो एक m1 बचा, u1 स्क्वायर भी गया और डिवाइडेड बाई m1 m2 बचा, ठीक है। अब इन दो में 1/2 m2 u2 स्क्वायर निकालो बाहर, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। बता अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/2 m2 गया, पर यहां m2 स्क्वायर है तो m2 एक बचा, u2 स्क्वायर भी गया बट डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 बचा, और है पांचवी टर्म m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस चीज को इवाल्युएट करिए, इट विल बी 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m1 u1 स्क्वायर। सो m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस m1 एंड m1 गॉन, तो वहां क्या बचा, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी तरह यहां पर भी करिए, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, यहां पर m1 प्लस m2 माइनस m2, तो m2 गया, ऊपर बचा m1, डिनोमिनेटर में बचा m1 प्लस m2। जब आप इसको इवाल्युएट करेंगे इट विल बी m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और है ये वाली टर्म माइनस m1 m2 u1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। थोड़ा लेंथी है बट सिंपल है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इसमें बस 3 टर्म्स है। अब इस इक्वेशन में क्या है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में कॉमन निकलेगा। 1/2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बस इन दो में है। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर 1/2 नहीं है, यहाँ 2/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 भी कॉमन निकालेंगे, और यहाँ m1 है और m2 भी है, यहाँ m1 है और m2 भी है, यहाँ m1 और m2 भी है, ये बाहर निकालिए। सो इट विल बी 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 को बाहर निकालेंगे, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको कॉमन निकालेंगे। अब देखो क्या बचा, 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 निकाला बाहर, तो अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर। इस टर्म में क्या बचा, 1/2 m1 m2 गया डिवाइड बाई m1 प्लस m2 भी गया, यहां बचा u2 स्क्वायर। 1/2 गया, पर यहां 1/2 नहीं था, यहां -2 बचेगा। समझ में आया, क्योंकि 2/2 हो गया ना 1, तो 1/2 गया इधर, 2 बचा इधर, तो m1 m2 भी गया कॉमन डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहां बचा u1 u2। आई थिंक आपको याद आई होगी कि ये कौन सी रिलेशन है, ये कौन सी फॉर्मूला है। इट विल बी 1/2 और क्या बचा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। व्हाट इज u1 माइनस u2, it is the same. What is u1 minus u2? It is the same relative velocity of approach before collision. u1 minus u2 relative velocity of m1 with respect to m2 before collision. समझ में आया। तो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही हमें रिलेशन निकली। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ देखो 1/2 है, m के बदले यहाँ पर क्या है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया। उसके बाद वेलोसिटी स्क्वायर है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो ये याद रखना बहुत ही सिंपल है, आपको रिलेशन याद रखनी है। डेल्टा के कम्स आउट टू बी 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो गया मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, बट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आती है u1 माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ पर ये हमने निकालना था, और ये रिलेशन आपने याद रखनी भी है इसके कॉरस्पॉन्ड करके। समझ में आया।
हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाली यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और हमने वेलोसिटी भी निकाली। वेलोसिटी किसके बराबर निकलती थी इस बॉडी की, वो निकलती थी m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही दो क्वांटिटीज थी, की क्वांटिटीज जो हमें निकलती थी। अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल केस को डिस्कस कर रहा हूँ। वो स्पेशल केस क्या है कि ये जो टारगेट बॉडी है m2, चलो ये इनिशियली रेस्ट में है, दैट इज u2 कम्स आउट टू बी जीरो, u2 कम्स आउट टू बी जीरो। अगर टारगेट बॉडी पहले रेस्ट में होगी, यहां से एक बॉडी आई उसको टक्कर मार के उसी के साथ चली गई, मतलब कि उसमें दबी गई उसी बॉडी में, क्योंकि इनइलास्टिक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक, तो u2 किसके बराबर है जीरो। जरा बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या निकलेगी उस टाइम। देयरफॉर जो फाइनल वेलोसिटी आपको निकलेगी वो क्या निकलेगी, m1u1, u2 तो जीरो है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू u1। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज कंबाइंड, जो बॉडीज है अब। और ये वेलोसिटी बनेगी उसकी, पर ये तब बनेगी जब ये टारगेट बॉडी यानी कि जो m2 है ये इनिशियली रेस्ट में था। जरा बता काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी। अगर ये रेस्ट में थी, ये टारगेट बॉडी पहले, जब ये बॉडी आई, जरा बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा। यहां पर u2 को जीरो दे दो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी m2 इज जीरो, सो इट विल बी 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। आपको पता है यहां पर u1 स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि अब ये बॉडी रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में होगी, जो ये इसकी वेलोसिटी होगी इसको तो वही दिखेगी, दैट इज u1। पर अगर इसकी भी कुछ वेलोसिटी थी, फिर इसको वेलोसिटी जो दिखेगी दैट विल नॉट बी u1, दैट विल बी u1 माइनस u2। समझ में आया, इट इज अगेन 1/2 mv स्क्वायर। सो दीज आर द टू स्पेशल केसेस, ये याद रखिएगा। मगर स्पेशल केस किसके लिए मैंने बनाए, जब टारगेट बॉडी पहले रेस्ट में थी। तो इस पे आप न्यूमेरिकल करिएगा, इंशाअल्लाह रहमान आपको आएंगे वो। जहां पर भी डिफिकल्टी होगी तो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप पे भी हो आप तो मुझे क्वेश्चन करिएगा वहां पर। समझ में आया, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।